सदाशिवसमारभ्य शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटाकृतिः आधारः सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे हयग्रीवमुपास्महे। वागर्था विभुषं पृक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। अमृतवाणी के सभी दर्शकों को आचार्य पूरन तिवारी का करजोड़ अभिवादन, नमस्कार। यह कार्यक्रम आपको मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल फेडरेशन के तत्वाधान में दिखाया जा रहा है। दर्शकों, आज हम मातृ दिवस पर बात करेंगे। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गात् बिगरीयसी कहकर जिस माँ और मातृभूमि की बढ़ाई स्वयं भगवान श्री राम ने की है, जिस जन्मभूमि पर और जिस मातृभूमि और एवं माता का अभिमान बढ़ाने के लिए, गौरव बढ़ाने के लिए भगवान भी बार बार माँ के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं, ऐसा यह मातृ दिवस, जिसमें शास्त्र कहते हैं कि अपनी माँ का जिसने सम्मान किया उस पर देवताओं की कृपा स्वतः ही हो जाती है, उस पर देवता अपने आप ही अनुग्रह करने लगते हैं। इसलिए मातृदेवो भवः पितृदेवो भवः कहकर ऋषि मुनियों ने इस विशेष दिवस को, इस विशेष पद को विभूषित किया है। शास्त्रकारों ने तो यहाँ तक कहा, येन माता पिता पूजितौ वंदितौ तेन काशी अयोध्या गता वानवा। जिसने अपने माता पिता का वास्तविक रूप से पूजन किया, उसके जीवन में वह तीर्थ यात्रा गया या नहीं गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर माता पिता का सम्मान होता रहा, माता पिता का हम आराधन करते रहे, हम माता पिता का सम्मान करते रहे, तो सारे तीर्थों का फल, सारे यज्ञों का फल हमें स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। और यह सिर्फ बातें नहीं, इसके उदाहरण शास्त्रों में भरे पड़े हैं। आप गणेश जी के चरित्र को देखें। गणपति स्वयं पार्वती और परमेश्वर, भगवान शिव और पार्वती के पुत्र गणपति, जब ऋषियों में, देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि भगवान किसका अग्र पूजन हो, कौन सबसे पहले पूजित किया जाए, तो भगवान शिव और सभी देवताओं ने विचार किया कि एक प्रतिस्पर्धा की जाए, एक कंपटीशन किया जाए कि जो इस ब्रह्मांड का, इस यूनिवर्स का एक प्रदक्षिणा करके आ जाए, वह जो है अग्र पूजनीय कहलाए, वह सबसे पहले पूजा जाए। सारे देवताओं ने जब यह सुना तो सब ने अपने अपने वाहन लिए और अपने वाहन लेकर वह जगत की परिक्रमा करने निकल पड़े, संसार की परिक्रमा के लिए निकल पड़े। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, गणपति ने अपने मूषक पर विराजमान हुए और शिव और पार्वती का प्रदक्षिणा किया, और वह भी एक बार नहीं, 7 बार भगवान की प्रदक्षिणा की। और भगवान शिव के आगे प्रणाम कर कर खड़े हो गए। तब भगवान शिव ने उनसे पूछा कि हे गणपति, क्या आपको संसार की परिक्रमा के लिए नहीं जाना? क्या आप इस प्रतिस्पर्धा में, क्या आप इस कंपटीशन में भाग नहीं ले रहे हैं? भगवान गणपति ने कहा, हे पार्वती परमेश्वर, हे माता पिता, मैंने तो इस संसार की एक नहीं 7 प्रदक्षिणा कर दी हैं, और 7 प्रदक्षिणा के फलस्वरूप आप मुझे जो आशीर्वाद देना चाहते हैं वो आशीर्वाद दीजिए। और भगवान शिव ने गणपति को अग्र पूजनीय का आशीर्वाद दिया कि आज से आप जो हैं अग्र पूजनीय होंगे। तो यह माता पिता के पूजन का, यह माता पिता के सम्मान का फल है कि हम आज किसी भी पूजा के प्रारंभ में भगवान गणपति की आराधना करते हैं। इतना ही नहीं, अगर आपको श्रवण कुमार का नाम याद हो, श्रवण कुमार जो अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े, और तीर्थ यात्रा के लिए निकले अपने कंधों पर रहकर, और आज हजारों वर्षों बाद भी हम श्रवण कुमार को याद करते हैं। उनमें और कोई विशेषता नहीं थी, उनमें और कोई तप नहीं था, उनमें कोई और यज्ञ नहीं था। वह तो सिर्फ माता पिता की सेवा करते थे, वह तो माता की आज्ञा का अनुसरण करते थे, और उन्होंने माता पिता की सेवा करते करते जीवन दे दिया। आज हम मातृ दिवस मनाते हैं और सिर्फ एक दिन जाकर मम्मी पापा को कुछ गिफ्ट दे देते हैं, और हम समझते हैं कि हमारे कर्मों की इतश्री हो गई, हमने अपने ऋणों को पूर्ण कर लिया। शास्त्रकारों ने 3 प्रकार के ऋण बताए हैं, 3 प्रकार के कर्ज बताए हैं जो मनुष्य जीवन के साथ ही पैदा होते हैं। दर्शकों, यह सारा शरीर
हमें माता की कृपा से प्राप्त होता है। हमारे गुण, हमारे भय, हमारे जीवन में कलाएं हम माँ के गर्भ में सीखते हैं, और जिस प्रकार से माता का स्वभाव होता है उसी प्रकार से बालक का स्वभाव हो जाता है। दर्शकों, अगर आप अपने घर में श्रेष्ठ संतान की उत्पत्ति चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके घर में श्रेष्ठ व्यक्ति उत्पन्न हो, तो जिस समय पे महिला या घर की महिलाएं प्रेग्नेंट हों, उस समय का जो वातावरण हो वह भक्तिमय हो, वह वीरमय हो। आपने शिवाजी महाराज का नाम अवश्य सुना होगा। भगवान भवानी के परम भक्त जीजाबाई के घर में शिवाजी का जन्म हुआ, और शिवाजी को शिवाजी महाराज बनाने वाली उनकी माँ जीजाबाई थी, जो बचपन से ही शिवाजी को वीरता के भरे हुए प्रसंग सुनाती थी, महाभारत के प्रसंग सुनाती थी, रामायण के प्रसंग सुनाती थी। और वीर शिवाजी ने माता की बातों का अनुसरण करते हुए एक दिन माता जी चिंतित होकर सारे किलों को देख रही थी अपनी खिड़की से, तो भगवान शिव के परम भक्त शिवाजी ने माँ जीजाबाई से पूछा, माँ आप क्या देख रही हो? माँ ने कहा, शिवा, ये जितने भी किले दिखाई दे रहे हैं इन पर कभी हमारा ध्वज फहराता था, आज इन पर आक्रमणकारियों का ध्वज है। शिवाजी ने संकल्प लिया कि माँ, निश्चित रूप से मैं इन सारे किलों को जीतूंगा। और माता के उत्साह से, माता के वीरता भरे संदेशों से, माता की सुनाई गई वीरता भरी कहानियों से आज हम शिवाजी को सिर्फ शिवाजी नहीं कहते, अपितु वीर शिवाजी कहते हैं। हम अपने बच्चों को कैसा बनाएंगे, यह माता के हाथ में है। हम अपने बच्चों को सदाचारी बनाएं, हम अपने बच्चों को किस प्रकार का जीवन दें, यह माता के हाथ में है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति के सृजन में माता का विशेष हाथ रहता है। माँ की जब कृपा होती है, माँ का जिस व्यक्ति पे आशीर्वाद होता है, सारे देवता उनका आशीर्वादों की वर्षा कर देते हैं। दर्शकों, रामचरितमानस में भगवान श्री राम बार बार माता पिता के महानता को दर्शाते हैं। रामचरितमानस में तुलसी बाबा लिखते हैं, प्रातःकाल उठकर रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। कि प्रातःकाल उठकर भगवान श्री राम का, जो स्वयं परमात्मा हैं, जो स्वयं पुरुषोत्तम हैं, जिनकी कृपा से यह संसार लय भी होता है, जिनकी कृपा से यह संसार बनता है, ऐसे भगवान भी जब पृथ्वी में जन्म लेते हैं तो वह भी माता पिता के चरणों में जाकर अपने माथे को रख देते हैं। माता पिता गुरु नावहि माथा, उनके चरणों में अपना मस्तक रखकर आशीर्वाद लेकर दिन का प्रारंभ करते हैं। दर्शकों, अगर हम सिर्फ एक दिन मातृ दिवस मनाकर अपने आप को ऋण मुक्त मान लें तो शास्त्र कहते हैं इससे बड़ा दोष और कुछ नहीं है। आप प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में नित्य प्रति माता का सम्मान करें। आप किसी भी महापुरुष के जीवन को ले लें, आप किसी भी महापुरुष का जीवन देखें, सबके जीवन में माता का विशेष स्थान रहा है। और जिन्होंने माता की बातों को माना, जिन्होंने माता की आज्ञा का अनुसरण किया, जिन्होंने माता के कहे हुए बातों को सुना, वह महान हो गया। मेरी प्रत्यक्ष की देखी हुई कई घटनाएं हैं कि कई बड़े बड़े उद्योगपति, कई बड़े बड़े अभिनेता प्रतिदिन अपने माता पिता के दर्शन करने के लिए जाते थे। रोज उनके दर्शन करने के पश्चात ही दिन का प्रारंभ करते थे। शास्त्र कहते हैं जिस प्रकार से बच्चे, हम माता पिता बचपन में बच्चों का ख्याल रखते हैं, उसी प्रकार से आप संकल्प लें मातृ दिवस के दिन कि हम अपने जीवन भर अपने माता पिता का ख्याल रख पाएंगे। तभी मातृ देवो भवः, पितृ देवो भवः, अतिथि देवो भवः, यह संकल्प पूर्ण हो पाएगा। आप सभी को माता जी का आशीर्वाद निरंतर मिलता रहे, इसी प्रार्थना के साथ या देवी सर्वभूतेषु मातरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः कर जगज्जननी जगदम्बिका को मैं नमस्कार करता हूँ। और आप सभी की माताओं को भी मेरा नमन। जय श्री राम।